उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास को बढ़ाने को लेकर के, खासकर युवा उसकी जानकारी हो उनको, क्या हमारा इतिहास रहा है, क्या हमारी संस्कृति है, उसको लेकर के तमाम कवायतें कर रही है। इसी क्रम में अगर बात करें तो SGRR PG कॉलेज की ओर से एक पहल की गई है। उसमें एक पूरा आर्ट गैलरी तैयार की गई। इसमें जो हमारी उत्तराखंड की इतिहास है और तो तमाम जो संस्कृति हैं, उन संस्कृतियों का बखान और बताने की कोशिश की गई है कि आखिर हमारी संस्कृति पहले क्या थी, क्या कुछ बदलाव उसमें आया है। और शुरुआत इसमें करेंगे देहरादून, काफ़ी उत्तराखंड की राजधानी भी, और देहरादून में तमाम प्रचलित चीज़ें भी हैं। तो कैसे देहरादून नाम पड़ा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इतिहासकार जो हैं, प्रोफेसर भी हैं, MS गोसाई सर। इनसे बात करेंगे। सर, हम देहरादून की जब बात करते हैं तो नाम आता है कि द्रोण नगरी पहले देहरादून का नाम था, फिर बाद में देहरादून हुआ। देहरादून होने के वजह क्या माने और इसकी शुरुआत क्या रही है, अंग्रेजों, ब्रिटिश काल या अंग्रेजों के उससे जो मुगल साम्राज्य आए थे उनके समय से? एक्चुअली जो देहरादून यहाँ का नाम पड़ा है तो श्री गुरु राम राय जी महाराज, जिनकी मैंने ये फोटोग्राफ लगाया है, इन्होंने जो है 1676 में यहाँ देहरादून में आए। औरंगजेब के कहने पर टिहरी के जो शासक थे उन्होंने जो है उनको जो है यहाँ पर 3 गांव दान दिए, फिर बाद में 7 गांव दान दिए। तो जहाँ झंडा लगता है, झंडा मेला लगता है, वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा डाला। तो वो डेरा से दून वैली में था तो देहरादून करके इसका नाम देहरादून पड़ गया। ठीक उसके पश्चात जो है जब देहरादून स्थापित हो गया तो उसके पश्चात जो है अलग अलग परंपराएं रही, जिन परंपराओं के हमने यहाँ लगाए हैं। वर्तमान में जो है जो 10वें हमारे गुरुजी हैं इस मिशन के जो हैं महंत परंपरा इसमें चलती है। तो हमारे श्री देवेंद्र दास जी हैं, इन्होंने जो है इसको आधुनिकता देने का कुछ प्रयास किया है वर्तमान संदर्भ में। तो उन्हीं के मार्ग निर्देशन में हमने जो है इस गैलरी को बनाने का कार्य प्रारंभ किया, जिसमें हमको थोड़ी बहुत सफलता मिली। इसमें हमने प्रयास किया है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको अपने परंपरागत जो संस्कृति है उसकी जानकारी प्राप्त हो। उसके लिए हमने जो है ऑलमोस्ट जो है इतिहास से संबंधित जितनी भी ताम्रपत्र है उनके पिक्टोग्राफिक जो है चित्र अनुवाद के साथ में दीवारों पे लगाए हैं। उसके अतिरिक्त हमने जो है जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उनका संकलन किया है। ये ढोल डमाव हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इधर हुड़का, रणसिंगा और डमरू, ये तीनों चीज़ें रखी हैं। इसके बाद जो है हमारे वहाँ नंदा राज जात का बड़ा प्रचलन है, तो उसकी रेप्लिका हमने बना के रखी है कि नंदा राज जात की जानकारी भी उनको प्राप्त हो। साथ में जो है हमने प्रयास किया है कि लाइटनिंग के जो हमारे पास अलग अलग चरणों में वो थे, तो डिबरी से लेकर लैंप और जो पेट्रोमैक्स मिट्टी तेल वाला होता था वहाँ तक हमने रखा हुआ है। ठीक है सर, जो ये आपने वाद्य यंत्र बताया, क्या इसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है पारंपरिक तौर पर, या खाली खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहा है, मैदानी क्षेत्रों में नहीं हो रहा? नहीं, ये जो है जब से उत्तराखंड बना, एक समय तो ऐसा था कि लगभग ये लुप्त हो रहे थे, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद अब मैं जो है शहरों में भी इनका बड़ा प्रचलन देख रहा हूँ। अब हाल ही में मैं किसी शादी में गया था तो ये सारे वाद्य यंत्र बज रहे थे। आधुनिक बैंड नहीं था, इसी का जो है आधुनिक स्वरूप था। लेकिन रणसिंगा, ढोल डमाऊ, तो ये हमारे उसका अब अभिन्न अंग बन गए हैं। अच्छा, तमाम और भी प्रदर्शनी जो आपने लगाई हैं उसमें अगर देखें तो कुछ जनजातियों के भी किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सामान है, वो भी हम देख रहे थे। ये जो चीज़ें देख रहे हैं, चिमटा वगैरह, ये चिमटा एक्चुअल में हमने क्या किया कि जो भोटिया जनजाति है उनके कुछ परंपरागत पात्र हैं वो बैक साइड में लगे हुए है ना। ये आपकी जो है कैप्स हैं, जो हमारे पहाड़ की कैप है, ये मूलतः गढ़वाली कैप, ये ब्लैक वाली है। अच्छा। इसके साथ ही जो है ये वहाँ की ये जो बाद वो है लाइटिंग वाले, और वो सेरा, आगे वाला सेरा है वैसे, ये नीचे वाला। सर, जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए ये बेसिकली किस काम में आता है? ये जो आपके सामने इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये भोटिया जनजाति का एक प्रमुख वर्क है, दन बनाना, कारपेट्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये कारपेट बनाने के उनके यंत्र हैं, तकली से लेकर और अंतिम निर्माण तक जो औजार वो यूज करते हैं वो है। इसके अतिरिक्त ये पीछे की तरफ जो है उनके जो पात्र हैं, बच्चा पैदा होने से लेकर और बड़ा होने तक वो जिन पात्रों में जो है उनको दूध पिलाना, पानी पिलाना, खाना खिलाना करते हैं, वो सारे पात्र यहाँ पर रखे हुए हैं।
अच्छा सर, कुछ पौड़ी क्षेत्र के कुछ नक्शों की अगर हम बात करें तो एक ऐतिहासिक नक्शा भी आपने यहाँ पर रखा है, उसकी खासियत क्या है और ये कहाँ से बनाया गया, किसने बनाया था और इसकी पूरी जानकारी क्या है आपके पास? ये बेसिकली जो है मेरे अपने गांव का नक्शा है जो कपड़े पर बना हुआ है और 1891-92 का बनाया हुआ है सर्वेयर जनरल का। और इसकी विशेषता ये है कि आज हमारे शायद अधिकारियों को गांव के खेतों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो गांव के एक एक खेत की एक एक मेजरमेंट जो है बहुत ही क्लियरली मेंशन है। सर और आगे देखते हैं तो कुछ पत्र भी रखे हुए हैं। पत्र क्या है ये, और तमाम सिक्के हों या फिर जो नोट, पुराने दस्तावेजों की बात करें जो हमारे नोट चलन में रहे हैं, उन सब की भी जानकारी आपने एकत्र की हुई यहाँ पर? इसमें हमने जो है कॉइन्स कुछ कलेक्ट किए हैं स्वतंत्रता के बाद के पश्चात। तो आपको मालूम है कि सरकारें अलग अलग अवसर पर जो है अलग अलग प्रकार के कॉइन इशू करती है। तो यहाँ पर हमने ये जो है कॉइन्स जो हैं अलग अलग अवसर पर जो इशू किए गए हैं उनको डिस्प्ले किया है। ये छोटे कॉइन्स हैं, वो बड़े कॉइन्स हैं। इस साइड जो है आपके छोटी करेंसीज हैं और उसमें जो है बड़े नोट्स हैं हमारे 50, 100, 200, 500, 1000 के जो नोट हैं उनको हमने वहाँ डिस्प्ले किया। सर ये ताम्रपत्र भी यहाँ पर लगा हुआ है, ये ताम्रपत्र क्या क्या है, इसकी खासियत और इसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया और कितना पुराना लगभग हुआ है ताम्रपत्र? ये ताम्रपत्र जो है हमारे गढ़वाल के इतिहास के ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। ये सेम मुखिम जहाँ ये नागराजा का मंदिर है वहाँ से प्राप्त है और ये गढ़वाली भाषा में लिखित है। इससे हम जो है ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस राजा ने इसको दान किया था, कौन यहाँ का राजा हुआ करता था, किस प्रकार से वो गूंठ जो है मंदिरों को दान देते थे या कहाँ तक उनकी साम्राज्य का विस्तार था। ये जानकारी हमको इससे प्राप्त होती है। इसका हमने अनुवाद हिंदी में भी लगाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने ये आर्ट गैलरी जो है SGR PG कॉलेज में तैयार की गई है। मुख्य रूप से इनका फोकस ये है कि जो इतिहास के बच्चे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं उनको इसकी पूरी जानकारी हो, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास में अगर बात करें जो पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें लगभग 40% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतिहास से संबंधित और संस्कृति से संबंधित हैं। ऐसे में इनकी कोशिश यही है कि जो बच्चे हैं उनको इतिहास और अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी हो, इस ओर इन्होंने पहल शुरू की है। कैमरा प्रवीण के साथ रोहित सोनी, ETV भारत, देहरादून।